आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में सम्मिलित निर्गुण संत कवि कबीर के पदों पर हम अध्ययन कर रहे हैं और आज उनका हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से पद संख्या 30 है। अन्य बहुत से पदों की तरह से ही प्रस्तुत पद में भी कबीर ने प्रचलित मान्यताओं, पाखंडों आदि का विरोध किया है। प्रस्तुत पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी से उद्धृत है। विद्यार्थियों, कबीर से संबंधित पदों की व्याख्याएं आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं और कबीर के पद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहले हम इस पद का वाचन करते हैं और तत्पश्चात हम इस पद की व्याख्या करेंगे। तो आइए पहले यह पद पढ़ते हैं। चलन चलन सबको कहत है, ना जानो बैकुंठ कहाँ है। चलन चलन सबको कहत है, ना जानो बैकुंठ कहाँ है। जो जन एक प्रमिति नहीं जान, बातन ही बैकुंठ बखाने। जब लग है बैकुंठ की आशा, तब लग नहीं हरि चरण निवासा। कहे सुने कैसे पति आइए, तब लग तहाँ आप नहीं जाइए। कहे कबीर यह कहिए काही, साधु संगति बैकुंठ ही आही। चलन चलन सबको कहत है, ना जानो बैकुंठ कहाँ है। सभी व्यक्ति चलने की बात करते हैं और कहाँ चलने की बात करते हैं? बैकुंठ में चलने की बात करते हैं, बैकुंठ में निवास बनाने की बात करते हैं। बैकुंठ हरि का निवास स्थल ऐसा माना जाता है कि हरि बैकुंठ में निवास करते हैं और सभी व्यक्ति उसे पा लेना चाहते हैं, ईश्वर को पा लेना चाहते हैं, इस सांसारिक जीवन से मुक्त हो जाना चाहते हैं और सभी की आशा है कि वे संसार से, इस सांसारिक जीवन से मुक्त हो जाएं और बैकुंठ को प्राप्त कर लें। और सभी वहाँ पर चलने की बात करते हैं। चलन चलन, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सबको कहते हैं, सब कोई कहते हैं, चलने की बात करते हैं, चलिए चलिए ये सब बात कहते हैं, परंतु ना जानो बैकुंठ कहाँ है। परंतु कबीर कहते हैं वे नहीं जानते कि बैकुंठ कहाँ पर है। यानी जो मनुष्य, जो साधु ये नहीं जानते कि बैकुंठ कहाँ है, वे भी बैकुंठ में चलने की बात करते हैं। जो जन एक प्रमिति नहीं जान, जो जन योजन, एक योजन की दूरी। एक योजन कुछ विद्वानों ने 8 मील की दूरी मानी है और कुछ विद्वान इसमें 14 मील की दूरी मानते हैं। जो जन एक प्रमिति नहीं जान, बात नहीं बैकुंठ बखान है। जो एक योजन की दूरी को भी ठीक से नहीं जानते हैं, जो कभी एक योजन की दूरी पर भी नहीं चले हैं, या जिन्होंने कभी एक योजन की दूरी को भी ठीक से नहीं जाना है, चलकर नहीं देखा है, जिनका अपना अनुभव एक योजन की दूरी तक चलने का भी नहीं है, वे भी बातन ही बैकुंठ बखाने, बातों में ही बैकुंठ का बखान करते हैं कि बैकुंठ ऐसा है, बैकुंठ वैसा है, बैकुंठ में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, बैकुंठ में किस प्रकार का है। कबीर कहते हैं ऐसे लोग भी जो 1 मील की दूरी को भी नहीं जानते, जो 1 मील की दूरी पर भी नहीं चले हैं, वे लोग भी अपने बातों में बैकुंठ का बखान करते हैं। और फिर कबीर कहते हैं जब लग है बैकुंठ की आशा, तब लग नहीं हरि चरण निवासा। जब लग, जब तक है बैकुंठ की आशा, जब तक मनुष्य को, जब तक किसी साधक को बैकुंठ की आशा लगी रहती है, यानी वहाँ पहुँचने की जो उसकी इच्छा है
वही बलवती रहती है। तब लग नहीं हरि चरण निवासा, तब तक वह हरि के चरणों में निवास नहीं बना सकता, हरि के चरणों का वासी नहीं हो सकता, अर्थात वह उस ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, उस ईश्वर का वह सच्चा साधक नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जो आशा है वो बैकुंठ में लगी रहती है और वे उस ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उनका जो असली मकसद है वह तो बैकुंठ को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त हो जाना है। विद्यार्थियों, कबीर ने सब तरह से मुक्त होने की बात की। आशा भले किसी प्रकार की हो, अगर बलवती आशा है तो वह भी माया का रूप है। तो कबीर कहते हैं कि जब तक बैकुंठ की आशा लगी रहती है तब तक कोई भी व्यक्ति हरि को नहीं प्राप्त कर सकता, हरि के चरणों को नहीं प्राप्त कर सकता, हरि के चरणों का निवासी नहीं हो सकता, वह उसके पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके मन में तो जो आशा है वह दूसरी आशा है। कबीर कहते हैं सब प्रकार से मुक्त हो जाना ही मुक्ति को प्राप्त कर लेना है, और जब तक बैकुंठ की आशा लगी रहती है, यानी जब तक भक्ति में भी निस्वार्थ भाव होना चाहिए, जब तक भक्ति में, जब तक साधना में निस्वार्थ का भाव नहीं आएगा तब तक वह हरि चरणों को प्राप्त नहीं कर सकता। जब लगे है बैकुंठ की आशा तब लग नहीं हरि चरण निवासा। फिर कहते हैं कहें सुने कैसे पति, कही सुने बातों पर किस प्रकार से यकीन कर लिया जाए, कही सुने बातों पर को किस प्रकार से मान लिया जाए। तब लग तहाँ आप नहीं जाइए, जब तक खुद नहीं चले जाएं। कहाँ पर? बैकुंठ में। यानी बैकुंठ के बारे में जिस प्रकार की लोग बात करते हैं, ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं कि जिनका अपना अनुभव एक योजन चलने का भी नहीं है, वे भी बैकुंठ की बात करते हैं और बैकुंठ प्राप्त करने में ही अपने जो साधना, अपनी आशा उसको लगाए रखते हैं। तो कबीर कहते हैं कहे सुने कैसे पति, ये कहे सुने ये बात किस प्रकार से मान ली जाए। देखिए, कबीर कही सुने बातों पर यकीन करने वाले संत नहीं हैं, वे तो स्वयं के अनुभव की बात करते हैं। तभी तो वे लिखते हैं तेरा मेरा मिलना किस विधि एक होई रे, तेरी मेरी बात किस कैसे एक हो सकती है। तो यहाँ पर भी कबीर कहते हैं कहे सुने कैसे पते, कहे सुने को किस प्रकार से मान लिया जाए, कैसे यकीन कर लिया जाए। तब लग तहाँ आप नहीं जाइए, जब तक वहाँ पर स्वयं नहीं चले जाएं तब तक उस बात पर कैसे यकीन किया जा सकता है। कबीर ने कर्म को महत्व दिया है, कबीर ने केवल कथनों को महत्व नहीं दिया है। कबीर ने लिखा भी है कथनी मीठी खांडसी करनी विष की लोय, कथनी तजे करनी करे ते विष से अमृत हो। कहे कबीर यह कहिए काही, कबीर कहते हैं कि ये किससे कहें, किसको बताएं, कैसे समझाएं। कहे कबीर यह कहिए काही, ये किसको समझाएं, किसको बताएं। साधो संगति बैकुंठ आही, साधु की जो संगति है, साधु की जो संगति है, अच्छे लोगों की जो संगति है, बैकुंठ आही, वही बैकुंठ है। यानी सच्चे लोगों की जो संगति है, जो साधुओं की संगति है, वही वास्तव में बैकुंठ है। बैकुंठ का एक अर्थ कुंठा रहित भी होता है, जहाँ पर कोई कुंठा नहीं हो, जहाँ पर कोई कष्ट नहीं हो, जहाँ पर ईर्षा द्वेष छल कपट सांसारिक दुख द्वंद्व नहीं हो, ये सब समाप्त हो जाएं। और ये किसकी संगति से हो सकते हैं? साधुओं की संगति से हो सकते हैं। जो सच्चे साधु हैं उनकी संगति से हो सकते हैं, अच्छे लोगों की संगति से हो सकते हैं। तो कबीर कहते हैं कहे कबीर ये कहिए काही, ये किसको बताएं, किसको समझाएं। साधो संगति बैकुंठ ही आही, साधुओं की जो संगति है वहीं पर बैकुंठ है, जहाँ पर साधुओं की संगति है वही बैकुंठ है, और कहीं बैकुंठ नहीं है। देखिए, कबीर ने न केवल इस पद में अपितु अनेक अन्य पदों में भी
अच्छी संगति का चित्रण किया है, सदा शरण पर चलने की बात की है, अच्छे कर्म अपनाने की बात की है। कबीर की जो भक्ति है वो केवल नाम स्मरण की भक्ति नहीं है। कबीर अपनी भक्ति में ईश्वर के नाम स्मरण के साथ ही आचरण की पवित्रता पर भी बल देते हैं, मन की शुद्धता पर भी बल देते हैं। तो कबीर मानते हैं कि जहाँ पर आचरण की शुद्धता हो, जहाँ पर साधुओं की संगत हो, वहीं पर बैकुंठ है और अन्य कहीं बैकुंठ नहीं है। विशेष के तौर पर अगर हम देखें तो प्रस्तुत पद में चलन चलन सबको कहत है, इस पद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में आप जानते हैं कि जहाँ पर कोई शब्द पुनः आए परंतु उसका अर्थ वही रहे, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यानी केवल चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किसी शब्द को पुनः उपयोग में लिया जाए, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसी के साथ में अनुप्रास, प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार का भी बहुत अच्छा प्रयोग इन्होंने किया है। कहे कबीर या कहिए काही, यहाँ पर कह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से इस पद में पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। और प्रस्तुत पद में कबीर ने अच्छी संगति को महत्व दिया है। साधो संगति बैकुंठ आही, यानी अच्छी संगति में ही बैकुंठ माना है इन्होंने, और बैकुंठ अन्यत्र कहीं नहीं है। कबीर कहते हैं कि जो अच्छी संगति है, जो अच्छे लोगों की संगति है, वही बैकुंठ है। और प्रस्तुत पद में कबीर ने सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करने की बात की है। कहा भी है, कहे सुने कैसे पतिये, जब लग तहाँ आप नहीं जाइए। तो इस पद में कबीर अपने स्वयं के अनुभव की बात करते हैं कि जो स्वयं का अनुभव है वही सभी कुछ है, और स्वयं के अनुभव पर ही यकीन कीजिए, कही सुनी बातों पर यकीन मत कीजिए। क्योंकि कही सुनी बातें ऐसे लोगों के द्वारा कही जाती हैं जो जिनका स्वयं का अनुभव नहीं है। जो जन एक प्रमिति नहीं जान, बात नहीं बैकुंठ बखाने, जो बातों में बैकुंठ का बखान करते हैं, ये कही सुनी बात उस प्रकार के लोगों के द्वारा होती हैं जिनका अपना कोई अनुभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कोई भी काम जो करे वो अपने अनुभव से करे। और प्रस्तुत पद में कबीर ने किसी भी प्रकार की जो आशा है उसको समाप्त करने की बात की है। और जब यह आशा अगर कहीं भी लगी हुई है तो हम माया से बंधे हुए हैं, और जब तक हम माया से बंधे हुए हैं तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात पर भी कबीर ने बल दिया है। तो इस प्रकार से आपने इस पद की व्याख्या को समझा। मुझे विश्वास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और जब परीक्षा में यह आएगी, व्याख्या पूछी जाएगी, तो आप इसको बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।